हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग वेंसडे का व्लॉग होने वाला है और जो लास्ट व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था वो मंडे का था। तो ट्यूसडे को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो रही थी। तो पुरानी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करते जा रही हूँ। तो अभी वेंसडे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, यहाँ पर मैं जैश के लिए लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैंने जैसे पूछा था कि बेटा लंच में रोटी लेके जाओगे कि पूरी लेके जाओगे, तो बोला मम्मा पूरियाँ लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अभी नाश्ते में भी पूरियाँ दे दूँगी सबको। वैसे मैंने रोटी का आटा गूँधा था, बट सबको पूरियाँ पसंद आती है ना, तो मैंने सबके लिए पूरियाँ ही बना ली थी। एक तरफ मैंने सेवई की खीर बनने के लिए रख दी है। मेरा मन हो रहा था खीर खाने का, तो मैंने अपने लिए सेवई की खीर बना ली है। बच्चे ही नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चों को जो पानी में हम बॉईल करके और मीठा डाल के सेवई बनाते हैं ना, उनको वो वाली अच्छी लगती है। इनको दूध वाली की सेवई अच्छी नहीं लगती और ना ही नमकीन सेवई अच्छी लगती है, बट मुझे ये अच्छी लगती है। और बच्चे खाते हैं सिर्फ जो चावल वाली खीर होती है ना, उनको वही अच्छी लगती है। बट मैंने अपने लिए खीर बना ली थी। यहाँ जैश का लंच मैं पैक करने लग रही हूँ। बस वो पूरी और सब्जी लेके जाएगा। ये जैश की वाटर बॉटल है। जिस दिन मैं सदर बाज़ार गई थी ना, ये मैं वहाँ से लेके आई थी। तो ये मुझे 70 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये अंदर से ना ग्लास की बॉटल है, वैसे नहीं है जैसे मिल्टन की हम बॉटल लेके आते हैं ना, वो अंदर से बाहर से तो फाइबर होता है, अंदर से कांच होता है। वैसे नहीं, ये पूरी ही कांच की बॉटल है और बहुत अच्छी बॉटल लगी मुझे। और सिर्फ 70 रुपीज़ में मिली है। अगर बल्क में लो तो और सस्ती मिल जाती है, बट मैंने एक पीस ही लिया था तो मुझे ये 70 रुपीज़ की पड़ी थी। यहाँ पे मैंने ना आज कंबल भी धूप में डाल दिए हैं। धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है कुछ दिनों से, और आगे आगे ना तो धूप बिल्कुल ही कम हो जाएगी, जिस वजह से मैंने कंबल तक ये ना सब धूप में डाल दिए। मुझे गद्दे भी डालने हैं, बट टाइम लगेगा तब मैं डालूंगी। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ। जैश के पापा गए हुए थे जैश को स्कूल में छोड़ने के लिए, और वहाँ से ना वो कहीं और भी जाएंगे, उनको कुछ काम था, तो उनको आने में टाइम लगना था। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ क्योंकि पूरियाँ गरम गरम है ना, तो गरम गरम पूरियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम की सफाई करने के लिए, क्योंकि जैश के पापा पूजा करके जाएंगे ना, तो उससे पहले मैं थोड़ा रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पर मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। और मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाया हुआ ना मैंने बेड पर, तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन हो रही है। क्योंकि ये सिर्फ पानी पानी को नहीं रोकता, ये अंदर ना धूल जाने से भी रोकता है, जिससे ना बिल्कुल मेरे गद्दे साफ़ है। अभी मैं गद्दा झाड़ रही थी ना, ये सॉरी कवर झाड़ रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही थी। अभी इसमें कैमरे में तो विजिबल नहीं है, बट सामने से देखने से ना इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी। तो मुझे ये धोना है, बट मैं सोच रही हूँ एक बार दिवाली पे ही धो लूँगी। इतनी सारी चीज़ें किसने दी? कौन सा खाना आपको? ये ठीक है। ये वाला नहीं, मेरा मम्मा, ये वाला। मैं बेडशीट लगा ही रही थी, इतनी देर में काशवी और इसके पापा आ गए थे। ये इसको ना कुछ चीज़ें दिला के लाए थे, और जो फास्ट वाली चिप्स होती है ना वो भी दिला के लाए थे। तो जो फास्ट वाली चिप्स होती है ना वो काशवी नहीं खाती, वो मैंने जैश के लिए रख दी थी। कटोरी में डाल लो ना बेटा, इसमें डाल लो। टूट गया, रुको मैं जोड़ रही हूँ। यहाँ मैं अंदर आ गई हूँ। जितने भी तकिए मैंने धूप में रखे हुए थे उन सब पे मैंने कवर भी चढ़ा दिया है, और धूप में रखने से ना तकिए काफ़ी अच्छे से फूल भी गए हैं। अभी मैं यहाँ पे कुशन भी रख दूँगी, क्योंकि इस वाली बेडशीट पे ना मैच करते हैं ये वाले कुशन। इसका पर्पल कलर है और बेडशीट पे भी कहीं कहीं पर्पल कलर की लीव्स है ना, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैंने अंदर झाड़ू भी लगा दी थी, और जो डस्टिंग का काम होता है वो करके, और पोछा भी लगा दिया था। दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा, बट अभी आकाश जी ने पूजा करनी थी ना, तो जिस वजह से मैंने अंदर की सारी सफाई कर दी थी। यहाँ मैं कपड़े लगा रही थी वॉशिंग मशीन में। तो जितने भी वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना वो मैं एक बार में डालती हूँ, और जो बाकी वैसे कपड़े होते हैं ना जिनका कलर नहीं निकलना होता, बट कुछ ऐसे डार्क कलर के होते हैं, उनको मैं एक बार में डालती हूँ। फिर लास्ट में जिनका कलर निकलता है उन कपड़ों को धो देती हूँ। तो यहाँ बस मैं मशीन लगा के चली जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। और काशवी एक तरफ खेलने लग रही है, और धूप इतनी हो रही थी ना जिसकी वजह से ना मुझे चक्कर से आने लग गए थे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ग्लूकोन डी बना के लेके आ गई थी। या तो पूरी खाई ना, हैवी होती है पूरी काफ़ी, तो उस वजह से भी, या फिर हो सकता है ऐसा हो रहा हो। तो मैं अपने लिए ग्लूकोन डी बना के लाई थी। मैंने सोचा काशवी के लिए भी बना देती हूँ। तो यहाँ मैं काशवी को भी पिला दूंगी और खुद भी पी लूंगी। पी लो। कहाँ आएगा तू? कहाँ जाके पिएगा? कहाँ जाएगा? हाँ।
पियो आप अपना। चीयर्स। मम्मा जीत गई। आप भी जीत गए। मोटू हो गया। उल्टी आ जाएगी। पेट दुख रहा है, टम्मी दुख रहा है। चुप के बैठा भाई तू। क्या लगा रखा है मुंह पे, क्या लगा रखा है? अच्छा जा रही हूँ बाय। आप टकलू। काशवी ने ना काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ खा ली थी, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने एक तो सारी ग्लूकोन-डी भी पी ली थी, तो जिस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो कंफ्यूज हो रही थी। कभी तो कह रही थी कि मम्मा मुझे पानी पीना है, कभी कह रही थी सुसु आ रहा है। फिर उसके बाद ना वो अपनी बग्गी में बैठ गई थी। आज तो वो इतना बग्गी में बैठ के खेली है कि बस पूछो ही मत। वो अंदर, मैं रूम में लेके चली गई थी उसकी बग्गी, तो अंदर भी बग्गी में बैठ के खेले गई थी। अभी भी जब मैं कपड़े सुखा रही हूँ ना, तो एकदम कॉर्नर में उसने बग्गी रखी हुई है, वहाँ पे थोड़ी छाया थी ना, तो मैंने वहीं उसकी बग्गी खड़ी कर दी थी। उस पर दुपट्टा वगैरह डाल के उसके अंदर खेलने लग रही है। देखो वो उस तरफ। यहाँ पे मैंने ना ये वाली दरी भी धोई है आज, और एक जो एसी ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं ना, वो भी धोया है। धीरे धीरे सोच रही हूँ कुछ कुछ जो कपड़े दिखते रहे ना, उनको भी धोते हुए चलूँ। तो अभी ये दरी ना मैं धो के वापस बेड में ही रख दूँगी। दिवाली की सफाई हो जाएगी, उसके बाद मैं निकालूंगी। फिर यहाँ शाम का टाइम हो रहा था। ये जितने भी कपड़े धोए थे ना मॉर्निंग में, वो सारे सूख चुके थे, तो उनको ही मैं फोल्ड कर रही थी। यहाँ काशवी भी खेल रही है और जैश अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग रहा था, तो उनसे मैं बातें भी कर रही थी और साथ साथ कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, तभी दीदी का फ़ोन आ रहा था कि मैं आने वाली हूँ। तो मैंने सोचा जल्दी से ना कपड़े यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि घर पे कोई आए ना और ऐसे सामान फैला हो ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। मैंने कपड़े फ़ोल्ड करे ही थे, इतनी देर में दीदी और आ गए थे, तो सारे कपड़े उठा के मैंने अंदर रख दिए थे। तो जितनी देर दीदी बैठी रही ना, तो मैं कुछ ऐसे बातों में लगी रही, कुछ कुछ करती रही ना, तो जिस वजह से मेरी चाय तो रह गई थी, बाकी सब ने पी ली थी। तो यहाँ मैं अपनी चाय पीने लग रही थी, दीदी जाने लगी, तो ज़्यादा देर बैठी ही नहीं थी। उनको कुछ सामान वगैरह लेना था, तो उसके लिए भी आई थी दीदी। और कल अष्टमी है, तो दीदी वही कहने आई थी कि बच्चों को उधर भेज देना और खुद भी आ जाना। फिर दीदी चली गई थी। यहाँ मैं आ गई थी अंदर कपड़े रखने के लिए, क्योंकि अभी इनको ज़्यादा देर ऐसे छोड़ूंगी ना, तो बच्चे सब फैला देंगे जैसे ही वो अंदर आएंगे। तो इन सबको मैं अरेंज कर दूंगी। मेरे पास ना बिल्कुल भी जगह नहीं है कपड़े रखने की। अलमारियाँ ना बिल्कुल ठूस ठूस के भर रखी है, तो जो थोड़े बहुत कपड़े हैं, जैसे जैस की यूनिफॉर्म, वो उस तरफ रख देती हूँ, और बाकी जो कपड़े हैं वो अलमारी में रख देती हूँ। मैंने कपड़े रखे ना, इतनी देर में जैश के पापा भी आ गए थे। थोड़ी बहुत चाय बची हुई थी, तो वही मैंने इनको गर्म करके दे दी थी, दोबारा से नहीं बनाई। फिर यहाँ काशवी ने भी मेरे लिए चाय बनाई हुई है, इसमें ना उसने रायते वाली बूंदी डाल के रखी हुई है। मैंने सबसे पूछा कि खाना बना के ले आऊँ, तो सबने अभी मना कर दिया था। तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई थी। जैश के पापा ऑफिस से आते टाइम ना काशवी के लिए मेहंदी लेके आए थे, क्योंकि कल काशवी ना कंजक में जीमने के लिए जाएगी, तो उसको माता रानी बनाने की तैयारी करने लग रहे हैं ये यहाँ पे। अपने आप ही लेके आए, मैंने कुछ नहीं कहा। इनको बड़ा शौक है काशवी को तैयार करने का। कभी इसके नेल पेंट लगाते रहते हैं, कभी ऐसे चोटियाँ कर देंगे इसकी, कभी मेहंदी लगा देंगे। तो जैश ने देखा ना कि उसके पापा काशवी के मेहंदी लगा रहे हैं, तो जैश बोला मम्मा मैं भी लगाऊंगा। तो थोड़ी बहुत मेहंदी इसने मेरे हाथ पे भी लगाई थी, बट मैंने तभी वॉश कर ली थी, क्योंकि मुझे तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो मेहंदी लगा के मैं रह नहीं सकती थी, जिस वजह से मैंने वॉश कर लिए थे। या काशवी के मैं टॉयज़ उठा के रख रही थी। जैश ने ही फूल तोड़ के लाया था, और इसमें ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम सूंघा। ये पिंक कलर के हमारे घर पे फूल खिलते हैं, ये ना रात को ही खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। और अभी इसमें मैंने देखा ना, एकदम से ना अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही थी। मैं नाम तो क्या ही बताऊँ कौन से फ्लावर का, बट बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद जैश बोला मम्मा मेरे मेहंदी लगा दो, तो मैं पूछती कि क्या लिखूँ। तो फ्लावर वगैरह तो मैं इसके हाथ पे बना नहीं सकती, क्योंकि लड़का है। तो मैं पूछ रही थी कि आपका ही नाम लिख दूँ। फिर ये बोला कि मम्मा महाकाल लिख दो। तो जैश के पास ना एक ब्रेसलेट है जिसपे महाकाल लिखा हुआ है ऐसे, तो वही सेम देख के ना उसी पैटर्न में मैंने इसके हाथ पे महाकाल लिख दिया था। और काशवी ने ना इतनी देर में अपने पापा से पैरों पे भी मेहंदी लगवा ली थी। देखो कितनी तैयार होकर बैठी हुई। इसको बड़ा शौक है ऐसे नेल पेंट वगैरह लगाने का, मेहंदी लगवाने का, बिंदी लगवाने का। तो लड़कियों को होता ही है ना। एक तो इसको पायल पहनने का भी बहुत शौक, अपनी पायल के ना किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। तो ये यहाँ पे बैठी। उसके बाद ना जैश के पापा ने कहा था इस पर ऑयल लगा दो, तो मैं इसकी मेहंदी पे ऑयल भी लगाया था, जिस वजह से ना एकदम से चिड़चिड़ी हो गई। कहते मम्मा मेरी मेहंदी पे आपने क्या कर दिया। फिर मैंने जल्दी इसके हाथ धुलवा दिए थे, जैसे 10 से 15 मिनट इसने रखा था। फिर उसके बाद मैंने इसके हैंड वॉश कर लिए थे। फिर मुझे अभी टाइम लगा ना, तो मैंने सोचा कंघी कर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे कंघी करे हुए। जिस दिन हम बेरी माता पे गए थे ना, उस दिन से अब तक मैंने दोबारा से कंघी करी नहीं है। आज सेकेंड टाइम मैंने हेयर वॉश कर लिया, बट कंघी अब तक करी नहीं है। तो साथ साथ मैं चोटी कर लूँगी, ताकि बाल थोड़े ना संभल में आ जाए। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।